काउंसलिंग स्किल्स फॉर टीचर्स कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निवेदिता गांगुली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। डियर टीचर्स, या फिर यूं कहूं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी टीचर्स और मैं भी, और इस वक्त हम दोनों एक ही सफर में हैं, बच्चों की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने के सफर में। पर एक सवाल जो आपके मन में भी आया होगा और कभी मेरे मन में भी आया था कि टीचर्स को काउंसलिंग स्किल्स की क्या जरूरत है। आपका तो काम है पढ़ाना, काउंसलिंग तो साइकोलॉजिस्ट का काम है ना? सच बताऊं, मैं भी पहले यही सोचती थी। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, काउंसलिंग मेरा काम है। टीचर्स ही काउंसलिंग का काम करने लगे तो मैं और मेरे जैसे बाकी साइकोलॉजिस्ट का क्या होगा? फिर समझ आया, टीचर्स काउंसलिंग शुरू करे तो साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स और भी बेहतर रूप से बच्चों की तकलीफ को समझ सकते हैं और उसे सुलझा सकते हैं। आपकी भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि जख्म सबसे पहले आपको ही दिखता है। आप हर रोज देखते हो वो बच्चा जो हंसते हुए भी आंखों में डर छुपा कर रखता है, वो लड़की जो होमवर्क से नहीं, घर के झगड़े से चुप हो चुकी है, वो बच्चा जिसे आप शैतान बच्चा कहते हो, उसके बिहेवियर के पीछे का दर्द आप ही को सबसे पहले समझ में आ सकता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जब वो बच्चा आता है ना, तब बहुत देर हो चुकी है। जब चोट गहरी हो जाती है ना, तब कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, और कुछ लोगों को तो जाने का मौका भी नहीं मिलता है। उसके पहले ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और आप तो उस चोट को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हो। यही होती है प्राइमरी काउंसलिंग। रिसर्च कहती है कि बच्चों की इमोशनल प्रॉब्लम्स का 70% क्लू क्लासरूम में ही होता है। आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, आप बदल सकते हो। और इतिहास ने भी बार बार दिखाया है कि एक टीचर की गाइडेंस एक देश को बदल सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल शास्त्र नहीं सिखाया, उन्होंने चंद्रगुप्त के अंदर मैं देश बदल सकता हूं कि आस्था जगाई। कृष्ण ने अर्जुन को लेक्चर नहीं दिया या तीर धनुष का स्किल नहीं सिखाया, उन्होंने उसके भीतर का डर, गिल्ट, कंफ्यूजन को संभाला। काउंसलिंग का सबसे बड़ा शुद्ध रूप मेरे अनुसार श्री कृष्ण ही हम सबके सबसे पहले और बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है। एपीजे अब्दुल कलाम के 8th ग्रेड के साइंस टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने उनकी सोच ही बदल दी। क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स, क्यूरियोसिटी जगाना, और सबसे बड़ी बात, डिनर पे उनको बुलाना अपने घर के परंपरा के खिलाफ जाकर। और यही तो कनेक्शन था जो उनके हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो छोटा सा 8th का कलाम बन गए राष्ट्रपति हमारे देश के। श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के दिल की जब शिकागो में अपने स्पीच दिया, भारत का सर पूरे दुनिया के सामने ऊंचा कर दिया। ये सब क्या था? सब्जेक्ट, सिलेबस नहीं, ये सब समझ, सुनना, सही शब्द से प्रेरणा, सही वक्त पर सही स्पर्श, ये सब काउंसलिंग का प्रकाश ही तो है। आपको भी परमात्मा ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिक्षक बनाया। आप भी अपने एक एक बच्चे के मन मस्तिष्क पर अपना सकारात्मक प्रभाव से उन बच्चों को देश का एक प्रभावी नागरिक बना सकते हैं। आप भावनाओं को सींचते हैं, आप एक बच्चे को वो दे देते हैं जो उसका एनवायरनमेंट या कभी कभी उसका नसीब भी उसे नहीं दे सकता। आप क्लासरूम नहीं चलाते, आप बच्चों की जिंदगी का रास्ता खोलते हैं। आप जब एक शब्द बोलते हैं ना, अरे वाह, और बच्चों की मन की शक्ति ऊपर उठ जाती है।
आपका वो लिसनिंग स्किल्स, सुनना बच्चों के तकलीफ को पिघला देती है। आपकी एक स्माइल प्रेशर को खत्म कर देती है। आप हैं वो जिम्मेदारी जो देश के हर फ्यूचर लीडर के पीछे खड़ी होती है। भारत की एक कड़वी पर जरूरी तस्वीर मैं आपके सामने लाती हूं। 2025 हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 147 देशों में से 126 पर आए। यस, 126 आउट ऑफ 147। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक दर्द है, एक चुभन है। सच तो ये है, खुशी के लिए बस सही मानसिकता चाहिए, सही सोच, सही दृष्टि चाहिए। आप हर रोज देश का मूड सेट करते हो, क्लास बाय क्लास। आप जब प्राइमरी काउंसलिंग सीख लेते हो तो आप केवल एक टीचर नहीं रहते, आप देश के फ्यूचर के शिल्पकार बन जाते हैं। आपका एक शब्द, एक मोमेंट, एक नजर एक बच्चे को बचा सकता है और एक पूरी जनरेशन को उठा सकता है। आप सिर्फ पढ़ाते नहीं, आप समझ भी सकते हैं वो दर्द, वो डर, वो खामोशी जो बच्चे शब्दों में नहीं कह पाते। आप जब कहते हैं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, और बच्चों के दिल में एक भरोसा आ जाता है खुद के ऊपर। आपका ये इतना सा भरोसा एक बच्चे के पूरे दिन को बदल सकता है और फिर उनके पूरे जीवन को। आप बन सकते हैं उनके मन के सेफ स्पेस। आप में वो शक्ति है जो एक बच्चे की पूरी जिंदगी धीरे से, प्यार से, पर मजबूती से बदल सकते हैं। इस जर्नी में हम मिलकर देखेंगे रियल लाइफ केस एनालिसिस, जिससे आप सीख सकते हैं छोटे से व्यवहार के पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है। आप सीखेंगे बिहेवियर को डिकोड कैसे किया जा सकता है, इमोशनल सिग्नल्स को पहचाना कैसे जा सकता है, काउंसलिंग बेस्ड क्लासरूम स्ट्रैटेजीज, आप कैसे बिना ज्यादा वक्त बिताए बच्चों को समझ सकते हैं, रेड फ्लैग बिहेवियर्स कौन से हैं और उसे कैसे पहचाने। बच्चे कई बार अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और कैसे आप उन्हें तोड़ने से बचा सकते हैं, समय पर कैसे मदद प्रदान कर सकते हैं। टीचर्स, आप जानेंगे इमोशनल टूल किट के बारे में। आप कैसे अपने लिए भी शांति, पेशेंस और क्लैरिटी अपनी लाइफ में बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि जब आप संभलते हैं ना, तभी आप किसी और को संभाल सकते हैं। इस सीरीज का मकसद यही तो है, आपको वो शक्ति से पहचान कराना जो आपके पास पहले से ही है। बस उन्हें और अच्छे से समझकर बस रोज प्रयोग में लाना है। आपको बदलना नहीं है, बस थोड़ा और चमकना है। और जब आप चमकेंगे तो बच्चे तो खुद ही प्रकाशित हो जाएंगे। तो आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं हमारे सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजिस्ट श्री कृष्ण के एक श्लोक से। श्लोक है 6.32 श्रीमद् भगवद गीता से। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात सच्चा योगी वही है जो हर जीव में अपने समान भाव देख सके, जिसके लिए दूसरों का सुख दुख भी उतना ही अपना हो जितना अपनी आत्मा का, यानी स्वयं का। प्रिय टीचर्स, फ्रेंड्स, यही है काउंसलिंग का मूल मंत्र। बच्चों को समझना पहले दिल से, फिर दृष्टि से।
उसे वही दया, संयम और सम्मान से देखना जैसे आप खुद अपने लिए चाहते हैं। जब हम किसी बच्चे के सुख को अपना सुख और उसके संघर्ष को अपना संघर्ष मानकर उसे मार्ग दिखाते हैं ना, तब हम केवल टीचर नहीं, एक सच्चे योगी, काउंसलर बन जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप बदल सकते हैं। आपके भीतर ही वो शक्ति है जो किसी भी बच्चे के जीवन को शांत होकर पर गहराई से प्रकाशित कर सकता है।